रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सब कुछ तरह से मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, आज का पहला सेगमेंट, पहला सेगमेंट से पहले थोड़ी सी मौसम के बारे में बात आप लोगों से करना चाहूंगी कि मौसम बहुत सुहाना है, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है जो हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो देखते हैं इस दफा दिसंबर में कितनी सर्दी होती है और कितनी बारिशें होती हैं। और खवातीन का जो किरदार मैं हमेशा कहती हूँ, हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी, कल का अगर आपने हमारा प्रोग्राम देखा है तो आपको बताती चलूं कि खवातीन के बारे में बात हो रही थी कि खवातीन जो है वो शादी के बाद अपने जो ख्वाब होते हैं उनको कहीं ना कहीं साइड पे कर देती हैं और फैमिली की तरफ बढ़ जाती हैं। और खवातीन का क्या किरदार होना चाहिए हमारे माशरे में बेहतरी के लिए, तो आज हमारी तीनों खवातीन जो है हमारे साथ मौजूद मेहमान हमारे साथ शिरकत करेंगे हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले बढ़ेंगे फातिमा मेमन की जानिब, जो है जनरल सेक्रेटरी सयानी वेलफेयर एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। इन्हीं के साथ साथ महनाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है, जो कि बेटी वाला फाउंडेशन की सीईओ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है महनाज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप दोनों का मैं वेलकम करती हूँ मुस्कुराती सुबह में। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी सयानी वेलफेयर के बारे में कि ये कब से जो है आपने इसका आगाज किया और क्या सोचा था? ऐसा कोई मतलब माशरे में बहुत सी चीजें जो है वो बदहाली का शिकार है, लेकिन हम जो है हमेशा ये बात करते हैं कि अकेला बंदा जो है वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपकी सोच कि आपने ये चीज सोची और इसको कितने टाइम हो गया, कब से माशाल्लाह से इसको हो गए 10 साल हो गए। और माशाल्लाह से सयानी वेलफेयर बहुत अच्छा चल रहा है हमारा माशाल्लाह से। और जहाँ तक ये है कि किस तरह इसको सोचा इसको इस तरह के हमें एक किसी का दुख सुख हम लोग सुनते हैं कि इसके साथ ये इशू है, इसके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, तो कभी मैं सोचती थी कि इसको किस तरह सॉल्व करें। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, फिर मैं इसको किस तरह सॉल्व करूँ। सोचते सोचते दिमाग में आया कि नहीं कुछ करना चाहिए इन लेडीज़ों के लिए भी। जब मैं एनजीओ में नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं से कुछ ना कुछ करके उन लेडीज़ों की कहीं बात करवा दी, कुछ कर दिया, हो गया। लेकिन जब मैं एनजीओ में आई तो फिर माशाल्लाह से बहुत अच्छी वर्किंग हुई हमारे। माशाल्लाह, मतलब आप उन तमाम हाउस वाइफ्स के लिए इंस्पिरेशन है कि जो ये समझती हैं कि यार हम हाउस वाइफ हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन देखें फातिमा यहाँ पर मौजूद है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस एक जज्बे की और एक पैशन की जो है ना उसकी वो होती है, वो नीड है हमको। बस बिल्कुल लेडीजों को वो नीड है कि बस आपको जज्बा चाहिए कि हाँ हम कुछ कर लें। जरूरी नहीं ये कि आप लोग बाहर निकलें, घर बैठकर भी आप लोग बहुत कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। सयानी वेलफेयर क्या क्या काम करती है? हेल्थ पे काम करती है, एजुकेशन पे काम करती है, और जी हेल्थ एजुकेशन से, और जो हमारा मेन पॉइंट है वो नॉन मुस्लिम को मुसलमान करवाया है। माशाल्लाह 350 अबव नॉन मुस्लिम जो हैं उनको मुसलमान किया माशाल्लाह से। अब तो अबव भी हो गए क्योंकि एक नस्लें बढ़ती हैं। बिल्कुल। और बाकायदा इनको मुसलमान करके या कलमा पढ़ा के हमने छोड़ा नहीं, ठीक है, उनको लेके चले। माशाल्लाह रमज़ान में नमाज रोज़ा किस तरह क्या करना है, किस तरह आपको चेंजिंग करनी है, आपको कपड़े की ड्रेसिंग किस तरह करनी है, बाकायदा इनको कलमा पढ़ाने की भी हमने बाकायदा इनको कितने दिन तक इनको बताया कि आपको कलमा इस तरह पढ़ना है। बिल्कुल, क्योंकि जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनको लैंग्वेज उनकी और हमारी काफ़ी डिफरेंस होती है। तो कलमा माशाल्लाह से हमारा अरबी ज़बान में है, माशाल्लाह, बिल्कुल। तो उनको पढ़ाया, उनको बताया, समझाया, माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा चल रहा है। और कोरंगी में है, वो भी वहाँ पर भी हमारे नॉन मुस्लिम मुसलमान हैं, बहन भाई हैं, उनको भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सयानी वेलफेयर ट्रस्ट में कितने ज्यादा लोग जो है वो आपके साथ जुड़े हुए हैं? कितने आपकी टीम जो है कितने अफराद पर मुश्तमिल है? माशाल्लाह अच्छी खासी हमारी टीम है। ठीक है, हमारे ओहदेदार हैं, मेंबरन्स हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्टेड हैं। हमारे कुछ लोग हैं जैसे हमारे ओहदेदार हैं, इरमान कातिया हैं, इकबाल बावानी हैं, और हमारे मरहूम हमारे सिद्दीक उमर उस्मान है, ये मेरे बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे थे, बहुत गाइडेंस थी उनकी तरफ से हर चीज में। मतलब पूछना कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरह है, क्या करना है, मतलब हर चीज वो हमें गाइड करते थे।
بالکل. تو اللہ پاک آپ اتنے حسین حسین کام کرتی ہیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ, اور آپ سے مطلب آپ لوگوں کی جو پوری ٹیم ہے کس طرح سے سروے کرتی ہے کہ یہاں پر ضرورت مند ہے, ہیلتھ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, کس طرح سے آپ لوگ سروے کر کے جو انتخاب کرتے ہیں؟ جی پہلے تو ہم لوگ سول ہاسپٹل اور جنا ہاسپٹل میں 3 گھنٹے ہم لوگ ریگولر ورکنگ کرتے تھے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ سے اب بیس اتنی بن گئی ہے کہ وہاں کے ڈاکٹرز ہیں, اسٹاف ہے, وہ ہمیں جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم وہاں پر نہیں بھی ہوتے تو اگر انٹیریل اندرونی سندھ سے ہمیں کال آتی ہے یا کراچی میں کہیں کوئی کال آتی ہے کہ یہ پریشانی ہے, یہ پرابلم ہے, بلڈ کی ضرورت ہے, میڈیسن کی نیڈ ہے یا ڈاکٹر کو دکھانا ہے, تو وہ ہمیں کال کر دیتے ہیں. تو کال کرنے کے بعد ہم ان کو آگے فارورڈ کرتے ہیں, یعنی ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو ان کو ڈاکٹر کے ایڈوائس دے دیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے یہاں پر آپ لوگ چلے جائیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے. اوکے, ماشاءاللہ, دیٹس ویری گڈ. بڑھتے ہیں مناز کی جانب, ان سے جانتے ہیں بیٹی والا فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہمیں بتائیں گی کہ بیٹیوں کی جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری بیٹی کے نصیب اچھے کرے, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس خوف و ہراس کا شکار ہوتے ہیں کہ بیٹی اللہ پاک نے دے دی لیکن اس کا جہیز جو بنانا ہے وہ ہم کس طرح سے بنائیں گے, اور اگر ایک قریب کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو نصیب وصیب کی بھی ٹینشن ہوتی ہے, لیکن اس کو سب سے زیادہ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ میں کس طرح سے جو ہے وہ اس کا جو ہے جہیز بنا پاؤں گا یا بنا پاؤں گی. والدین کو, پورے خاندان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے, اور کیونکہ جہیز ایک ایسی چیز ہے کہ ویسے تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ جہیز ایک لعنت ہوتی ہے, وہ ہمیں نہیں لینا چاہیے, لیکن سسرال کی طرف سے یہ پریشر ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, لیکن وہ کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد جو لڑکی گزر بسر اپنے سسرال میں کر رہی ہوتی ہے تو اس کو باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اچھے طریقے سے رخصت کریں, ایسا جہیز اس کے لیے ہم ڈیزائن کریں, ایسا جہیز اس کے لیے خریدیں جو ہماری بچی پوری زندگی پرسکون لائف گزار سکے. تو جو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے, بیٹی والا فاؤنڈیشن ان کی مدد کرتے ہیں. بالکل میں نے مہناز صحیح فرمایا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اصل میں بیٹی والا فاؤنڈیشن نہیں ہے, کمپنی ہے. اوکے, ماشاءاللہ. جی بیٹی والا کمپنی ہے, لیکن فاؤنڈیشن کے ہی کام کر رہے ہیں. کام تو فاؤنڈیشن کے ہی کر رہے ہیں. الحمدللہ تقریباً 12 سال سے میں بچیوں کی شادی کا, ویلفیئر کا, یہ کاموں کا میں سلسلہ ہمارا جاری تھا ماشاءاللہ. ابھی 4 سال سے ہم نے اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروائی ہے بیٹی والا کے نام سے. ٹھیک ہے. بیٹی والا کے نام سے یہ کہ گلستان جوہر میں ہمارا ایک آفس اور ایک غریب آباد میں لالو کھیت, وہاں پہ ہمارا آفس ہے. اور جو چنوٹ کی فرنیچر کی فیکٹری ابھی جو بنائی ہے وہ راول پنڈی میں ہے. تو اس حساب سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا فرنیچر اپنی فیکٹری سے بن کے آتا ہے, تو ہم نے پھر سستے پیکج ہم نے بنائے ہوئے ہیں. ویلفیئر کے یہ ہے کہ بیٹی والا کے یہ کہ یہ بالکل فری میں نہیں ہے, لیکن سستے پیکج آپ کو مارکیٹ سے آدھی قیمت میں ملیں گے. سستے پیکج, ایک پیکج ہمارا جو ہوتا ہے وہ 1,35,000 سے شروع ہوتا ہے. اس میں فرنیچر سیٹ ہوتا ہے, پورا الیکٹرانک کا پورا سامان ہوتا ہے. اس میں ساری چھوٹی موٹی گروسری کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, بچیوں کو دینے کے ایک ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں. 1,35,000 سے شروع ہوتا ہے, 5.5 لاکھ تک ہمارا پیکج ہوتا ہے. اس کے بعد 2,30,000 والا جو پیکج ہوتا ہے, 2,30,000 والا, اس میں 300 افراد کا کھانا بھی ہوتا ہے برات کا, اور اس میں فرنیچر پورا سیٹ ہوتا ہے, الیکٹرانک کا سامان ہوتا ہے, باقی جتنی بھی چھوٹی موٹی برتن جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب چیزیں دینے کی جو ہوتی ہیں وہ بچیوں کی شادی کا. مثلا پورا پیکج, آپ کو کوئی چیز باہر سے لینی نہیں پڑتی, پورا پیکج موجود ہوتا ہے اور ایک ہی جگہ سے آپ کو ملتا ہے. دوسرا یہ کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, کہیں سے بھی رکشہ کرو, کہیں ایک چیز کے لیے مارکیٹ جانا, بھاگنا, دوڑنا, وہ سارا کرنا, اس کا یہ صرف کوئی چیز آپ کو باہر سے نہیں لینی پڑے گی, ایک ہی جگہ سے ایک ہی پیکج میں آپ کو ماشاءاللہ ہر چیز جو ہے بیٹی والا پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ولیمہ پیکج بھی ہوتا ہے ہمارے پاس. جی ولیمہ پیکج بھی ہوتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے, جو بھی ایک کھانے کا ہو گیا, اور اس کے بعد گاڑی کا بندوبست جو ہوتا ہے, کارڈ, شادی, اول, یہ سارا ولیمہ پیکج بھی ہوتا ہے. ایک اس کے یہ کہ سب سے بیسٹ جو چیز ہے وہ بیٹی کمیٹی ہے. بیٹی کمیٹی کا جو ہمارے پاس پیکج ہے وہ پیکج ہے 5,000 سے. آپ نے بیٹی کمیٹی کا مثلا پیکج, ہم نے جیسے کمیٹیاں کسی جگہ پہ بھی خواتین, لڑکیاں, عورتیں ڈالتی ہیں, اس طرح کمیٹی ہمارے ساتھ اگر آپ بیٹی کمیٹی میں پیکج میں ڈال دیں گے تو وہ اگر آپ کا 50,000 روپے جمع ہو گیا, آپ نے اس کو آگے کنٹینیو نہیں کرنا, اس کو بولنا ہے کہ ہم نے بس یہ 50,000 کا ہمیں سامان دیتے ہیں, وہ 50,000 کا سامان لے کے جا سکتی ہیں. نہیں تو سال کی کمیٹی ہماری چلتی ہے, سال کے اندر آپ کی بیٹی کی شادی ہے تو اس میں جتنا سامان جتنا پیکج میں آپ کا بنے گا وہ پیکج میں آپ کو بیٹی کمیٹی کے حساب سے. یہ ہوتا ہے کہ بالکل ریزنیبل بھی ہوتا ہے, اور یہ کہ آسانی سے ہو جاتا ہے, آسان طریقے سے ہو جاتا ہے. کمیٹی کا آپ کو پتہ ہے ورنہ گٹھی اماؤنٹ آج کل جمع کرنی,
ایک غریب لوگوں کے لیے آج کل کی مہنگائی اتنی پریشانیاں لوگوں کی ہوگی ہوئی ہیں, وہ گٹھا سامان لینا یا گٹھا اماؤنٹ کسی کے لیے جمع کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے. یہ کہ آسان طریقہ کر کے ہم نے, تاکہ دوسرے جو بیٹی والے لوگ ہیں ان کو بوجھ نہ محسوس ہو کہ بیٹی ہماری بیٹی ہے, اس کے گٹھے ہم نے کس طرح اب سامان کرنا ہے یہ دینا. آپ کو پتہ ہے فرنیچر سیٹ جو ہے وہ 1-1.5 لاکھ سے کم آئی نہیں ملتا. 1,35,000 میں اگر آپ کو پورا فرنیچر سیٹ بھی مل رہا ہے, الیکٹرانک کا پورا سامان بھی مل رہا ہے, اس میں پوری گروسری کی بھی چیزیں مل رہی ہیں, پورا ایک بیلنے تک کوئی بھی چیز جو آپ کو باہر سے نہیں لینی پڑتی وہ ماشاءاللہ ہمارے پیکج میں موجود ہوتی ہے. لالو کھیت میں غریب آباد میں ہمارا آفس ہے, کراچی بلڈنگ میں, وہاں پہ ڈسپلے کیا ہوا سارا سامان موجود ہے, اور الحمدللہ اتنے سالوں سے کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے مطمئن ہو کے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے. کئی لوگ ہمیں فون کر کے بولتے ہیں کہ یہ آپ کوئی آگے ویڈیو تو نہیں بنا کے لگائیں گے یا تصویر تو نہیں بنائیں گے کہ ہم سستا پیکج لے رہے ہیں اور آگے لڑکے والے پھر تانے دیتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں, نہ کسی کی ویڈیو بنتی ہے نہ کسی کی تصویر بنتی ہے, اور کسی کو یہ بھی نہیں فیل ہوتا کہ ہم کسی کی مدد سے لے رہے ہیں یا کوئی ویلفیئر سے لے رہے ہیں. سستے پیکج ہوتے ہیں اور ان کو تھوڑی بہت اماؤنٹ وہاں پہ پے کر کے ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیسہ دے کے چیز لی ہے, اور مدد ہمارے کام یہ ہے کہ مدد بھی ہو جاتی ہے اور اپنا کام بھی ہو جاتا ہے. اور بس جو چیز ہے, جو ایک نیت رکھی ہوئی ہے وہ نیت صاف ہے, اور الحمدللہ یہ کوشش ہے کہ لوگوں کی مدد ہو. بچوں کے لیے آج کل بہت مسائل ہیں, بہت مسائل ہوتے ہیں, اور اپنے سکے رشتوں میں بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ غیروں میں شادیاں کر کے بچیاں جاتی ہیں ان کے لیے مسئلے ہوتے ہیں. اپنے سکے رشتوں میں کئی ہمارے اپنی فیملیوں میں ایسے واقعات گزرے کہ جس سے ہم لوگوں نے پھر یہی کوشش کی ہے کہ جو بھی ہو سکتا ہے, جتنا بھی ہو سکتا ہے, اپنا جو بچیاں بہنیں جس کی بھی ہیں, وہ ہماری اپنی بھی 3 بیٹی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ کریڈٹ میرے ہسبینڈ کو جاتا ہے ماشاءاللہ. میں تو خیر اتنا زیادہ اس میں نہیں تھی, تو شروع سے تو ویلفیئر کے کاموں کے ساتھ تھوڑا ہم لوگوں کا یہ تھا کہ بچوں کی شادیوں کا سامان کرنا, دینا لینا, یہ ساری چیزوں کا ہمارا تھا. لیکن ابھی بیٹی والا کا جو ایک کمپنی کا جو سسٹم بنایا وہ سارا میرے ہسبینڈ نے, اور اس کے بعد انہوں نے فیکٹری اب پنڈی میں کھولی ہے, چنوٹ کی فرنیچر کی فیکٹری ہے وہاں سے. تو وہ فرنیچر ہمارے اپنی فیکٹری سے بن کے آتے ہیں, اس لیے ہم ریزنیبل آگے ہم پیکج بھی بنا کے بچوں کے لیے. آپ نے بتایا یہ جو 1,35,000 والا پیکج ہے, اس کے ساتھ آپ کو فرنیچر بھی دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ضروریات زندگی کا سامان ہے وہ بھی ہے. سامان الیکٹرانک کا بھی صرف اس میں فریج نہیں ہوتا ہے. ہمارا 2,30,000 والا جو پیکج ہے اس میں 300 افراد کا کھانا بھی ہوتا ہے, برات کا 300 افراد کا کھانا ہی آپ کسی بھی پکوان سینٹر میں چلے جائیں تو 1-1.5 لاکھ میں تو وہی پڑ جاتا ہے. 2,30,000 والا جو ہمارا پیکج ہوتا ہے اس پیکج میں 300 افراد کا کھانا بھی ہوتا ہے. تو یہ جو کھانا جو آپ لوگ بنواتے ہیں تو ڈشز جو ہیں وہ آپ لوگ ہی بتاتے ہیں یا وہ چوائس کر سکتے ہیں جو کہ جن کے گھر میں شادی؟ نہیں, مینیو موجود ہے ہمارے جو پیکج ہے. ہاں, ہمارے جو پیکج ہے اس میں مینیو موجود ہے. اس میں چکن بریانی ہوگی, قورمہ ہو گیا, سلاد ہو گیا, نان, کھیر, یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں. اب اس میں ان لوگوں نے پیکج میں کوئی چیز بڑھانی ہے, اگر جتنے مثلا ہمارا تو پیکج کے اندر 300 افراد کا کھانا ہے, اگر انہوں نے کم افراد ہیں, کم کروانا ہے تو ان کے پھر پیسے اس میں لیس کم ہو جاتے ہیں, اور اگر زیادہ کروانا ہے تو اس میں پیسے بڑھ جاتے ہیں. لیکن ہمارے جو پیکج ہے اس پیکج کے اندر 300 افراد کا کھانا ہے. اوکے. اور جو گروس آپ نے بتایا ضروریات زندگی کا جو سامان ہے وہ بھی وہ خود سے چوائس کر سکتے ہیں, پسند کر سکتے ہیں, خود سے چوائس کر سکتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو برادری کے لوگوں نے تھوڑا سامان کچھ نہ کچھ دیا ہوتا ہے, بچوں کے لیے گفٹ آ جاتے ہیں یا کوئی چیز, تو وہ اس پیکج میں سے لیس کروانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آئے, یہ لیس کر دیں, تو وہ لیس کر دیتے ہیں, ان کے پیسے لیس ہو جاتے ہیں اس میں. کوئی ساری سہولتیں تقریباً بچیوں کے لیے ہم لوگوں بچیوں کے لیے. تو یہ لیکن مناز میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے یہ جو آپ کا جو ویژن تھا, سوچ تھی اس کے پیچھے, وہ کس ایک ہوتا ہے نا کہ ہم آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں, جیسے فاطمہ نے کہا کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرے لیکن وہ کر نہیں پاتا, تو آپ کے سفر کا آغاز کس طرح سے ہوا تھا, میں جاننا چاہتی ہوں. اچھا, اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ایک خیر اس طرح کی وہ کر نہیں سکتا انسان, لیکن فیملی کے اندر سے بھی بہت 2-3 کیس ایسے ہوئے جو بچوں کی جہیز کے سامان پہ جو تانے سننے کو ملتے تھے یا کوئی اس طرح کی بات. ایک واقعات ایسا ہمارے یہاں بھی گزرا جس میں ہمارے اپنے ایک قریب کے رشتہ داروں میں بھی, تو پھر یہ تھا کہ بس کافی اس سے ڈیسائیڈ ہوئے. اور یہ بات ہم ابھی کنٹینیو کرتے ہیں, بالکل بہناز آپ کا یہ واقعہ جو ہے وہ سنیں گے. اس سے پہلے ہماری پیاری سی سہیلی, چھوٹی سی ننھی سی منی سی پیاری سی, کب سے بیٹھی ہوئی ہیں اور ان سے بات نہیں ہو پا رہی ہے. ہماری اقرا وسیم ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ یوتھ ایکٹیویٹیز ہیں, ان کی جانب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں اقرا؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اقرا ماشاءاللہ اتنی پیاری پیاری مہندی لگائی ہوئی ہے, گھر میں شادیاں وادیاں چل رہی ہیں الحمدللہ. جی بالکل, ہے نا. اور اقرا جو ہے وہ چھوٹی سی خود
कितने साल के हो आप? 18 इयर्स की हैं। इकरा, अपने बारे में मुझे जरा बताइए कि आप जैसे हमने मेकअप रूम में डिस्कशन की थी, जब आप छोटी सी थी उस उम्र में लोग सोच रहे हैं कि मुझे क्या बनना है, जब आपके विजन जो है वो क्लियर थे, तो उस बारे में भी बात करेंगे हम। पहले जो वाकया हम सुन रहे थे, पहले महनाज से वो वाकया जानते हैं। जी महनाज। जी जी जी। अच्छा, तो फिर ये है कि उसके बाद हमारे अपने ही फैमिली में ये वाकयात गुजरा, मुझे इस चीज़ से काफ़ी तकलीफ थी। मेरा शुरू से ये है कि वेलफेयर का एक, ताकि किसी की तकलीफ है, किसी की सर्दियों में किसी के स्वेटर नहीं है, किसी रिक्शे में बैठ के कहीं जाना है तो उसका रिक्शे वाले को अपने घर पे रोक के उसको कपड़े, अपने जेंट्स के जितने भी हैं स्वेटर है, कोई भी चीज़ है वो उनको देनी। जैसे बस कोशिश होती है कि किसी को तकलीफ में देखें तो उसको ज़रूर इसका अजाला करें जो हमारे से हो सके। ये नहीं हम कुछ बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को भी अगर आप अपनी तरफ से जो भी कोशिश करें ना वो करनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया होता है, लेकिन उनको मेरे ख्याल में इतना या तो सेंस नहीं होता या तौफीक नहीं दिमाग ज़हनी तौर पे बन सकते कि करें। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास बहुत कुछ है, अल्लाह का दिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो मेरे से हो सकता है मैं कहती हूँ कोशिश करनी चाहिए कि छोटी छोटी नेकियों को समेटना चाहिए। छोटी छोटी नेकियों को समेटना चाहिए। बहुत अच्छी बात जो है महनाज की जानिब से हमने मुलाहिजा की। अब बढ़ते हैं इकरा की जानिब। और इकरा, आपकी उम्र में हम लोग सोच रहे होते थे कि हमें सच में कि भाई क्या बनना है, 16 साल में, 15 साल में, बचपन से तो सोचते थे कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन आपका विजन क्या था, मैं जानना चाहती हूँ। सबसे पहले तो 5 क्लास तक मैं बहुत ज़्यादा शरारती बच्ची थी। ओके। प्राइमरी लेवल तक मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी। पेरेंट्स को बुलाया जाता था कि ये संभली नहीं जाती है हमसे, लेकिन उस वक्त तक मेरी एनर्जी का गलत यूज कर रही थी मैं। ओके। शरारतों में। फिर कुछ टाइम हुआ कि मामा पापा इन सब की काउंसलिंग के बाद मैंने अपनी एनर्जी को अच्छी जगह इस्तेमाल करना शुरू किया। ठीक है। कैसे कि पापा ने मुझे कंप्यूटर लाके दिया। कंप्यूटर मुझे एक मोहब्बत कहते हैं ना, मुझे कंप्यूटर से, टेक्नोलॉजी से मोहब्बत है। ओके। हाँ, तो मैंने गेम्स खेलना, कंप्यूटर के साथ एक दोस्ती बनाना शुरू कर दी। तो ऐसे मेरा इंटरेस्ट डेवलप्ड होता गया और मेरे अंदर, मुझे ये नहीं पता था कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बस मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, चाहे वो कैसे भी हो। ओके। और मुझे बनना है अभी। ठीक है। तो मैं उस पे 3 साल से वर्किंग शुरू कर दी थी मैंने। तो मैं सर्च करती गई कोई इंस्टीट्यूट, सब मैट्रिक के बाद ही कह रहे थे कि मैट्रिक के बाद होगा, फिर आप यूनिवर्सिटी जाएंगी। मैंने बोला इतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने डिप्लोमा शुरू कर दिया व्हेन आई वाज इन क्लास 8 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ठीक है। तो मैंने वहां पर बेसिकली वो 2 साल का डिप्लोमा था, लेकिन ड्यू टू कोविड वो 3 साल का हो गया। 3 साल के डिप्लोमा किया। इस बीच में मैंने वेबसाइट्स बनाई, इस बीच में मैंने इंटर्नशिप की। मैं 3 इंटर्नशिप कर चुकी हूँ, एक स्पेन आईटी सॉल्यूशन में, एक वर्ल्ड सॉफ्ट टेक में, एक रोस्टेक में। और इसके अलावा मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मैंने वर्क, जैसे ही मेरा डिप्लोमा एंड हुआ मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वर्क स्टार्ट कर दिया। मैं जो वो मेरी फर्स्ट अर्निंग थी, इट वाज लाइक 15,000 रुपीज पर मंथ व्हेन आई वाज 16 इयर्स ओल्ड। तो वहां पे फिर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वर्क शुरू कर दिया। अच्छा, जब मुझे पता नहीं था व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैं इसमें सीखूंगी क्या। जब मैं फर्स्ट क्लास में गई मैंने कोडिंग देखी, मैंने बोला ये क्या है। तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप्ड होता गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेशंस देती हूँ टेक्नोलॉजी पे, सिखाती हूँ लड़कियों को। अब मेरा विजन ये हो गया है कि एम्पावर्ड वुमेन थ्रू टेक, उनको अर्निंग करना सिखाएं, हम उनको इंडिपेंडेंट बनाए ताकि वो अपने पेरेंट्स का घर में, तो ये काम तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं बिल्कुल, तो वो अपने पेरेंट्स का सहारा बन सके, आगे जाके अपने हस्बैंड का, क्योंकि शादी तो करनी है। तो अगर किसी का सहारा ना भी बनना हो तो खुद इंडिपेंडेंट होना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप अपने खर्चे खुद उठा रहे हैं, मैं अगर 50,000 रुपए का भी ड्रेस पहनूं मेरे पैसों का हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो ये मेरा विजन है कि अब मैं लड़कियों को एम्पावर करना शुरू मैंने कर दिया है। वाओ जी, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में आपने ये कारकर्दगी अंजाम देना शुरू कर दी है। जी। जो लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, हम क्या करें, लेम एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं, उनके लिए मिसाल है भाई ये हमारी इकरा। और जब बता रही है इतनी खूबसूरती से कि उन्होंने क्या क्या सोचा था, तो अब किस तरीके से जो माशरे में, क्योंकि देखें मर्दों के शाना बशाना खवातीन को भी काम करना चाहिए, क्योंकि ये जरूरियात जिंदगी की सबसे अहम साख्त है। मुझे लगता है कि अगर आप जो है घर में बैठ के सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम और घरेलू सियासत में ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे
तो अल्लाह पाक ने देखिए सबको जहानत बख्शी है, सबके पास जो है वो दिमाग है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम लोगों को जैसे आपने बताया कि एनर्जी को अच्छी जगह यूज करें, जो इकरा के अल्फाज थे वही मेरे मुंह पे आ गए। तो इकरा मुझे ये बताएगा तो खवातीन को किस तरह से जो है आप ट्रेन करना चाहेंगे और क्या क्या आगे सोचा है? ये है कि देखिए, सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता होता कि हमें कोर्सेज क्या करने हैं। हम क्या करते हैं, हमारा साइकोलॉजी इस तरीके की बनी हुई कि हमने एक सक्सेस स्टोरी देख ली। अब अभी एक वेव आई थी एमबीए की, तो हर कोई एमबीए की तरफ चला गया। हाँ। एक वेव आई थी लॉयर बनने की, तो हर कोई लॉयर। अब आई हुई है वेव ई कॉमर्स की, वर्चुअल असिस्टेंट की। अब हम एक सक्सेस स्टोरी देखते हैं कि इसने पर मंथ 2 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया। अब हम सब के सब उसी तरफ भागना शुरू कर देते हैं, बिना ये जाने कि आया कि उस 2 लाख कमाने के पीछे कितने साल लगे थे, बिल्कुल। कितने सालों की मेहनत, कितनी इन्वेस्टमेंट लगी थी। तो एक ये सबसे बड़ा क्लैश है कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमें करना क्या है। बिल्कुल। थोड़ी सी रिसर्च, मैं चाहूंगी कि मोबाइल हर लड़की के पास मौजूद है, अगर हम थोड़ी सी रिसर्च यूट्यूब गूगल पे बैठ जाए, थोड़ी सी रिसर्च करें कि व्हाट इज फ्यूचर, फ्यूचर क्या है, आया कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, आया कि वो वर्चुअल असिस्टेंट का है, आया कि वो वेब डेवलपमेंट का है, तो हमें क्या करना है कि यूट्यूब एक, मैं कहती हूँ यूट्यूब एक यूनिवर्सिटी है। मैंने इतना अपने इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा जितना मैंने यूट्यूब और अपनी रिसर्च से सीखा है। बिल्कुल। और रिसर्च से ही इंसान ग्रो करता है। तो मैं चाहूंगी कि जहां हम टिकटॉक इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं या वेस्ट करते हैं, हमें वेस्ट का वर्ड यूज करूंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज किया है। और जब बात हो रही थी कि भाई अच्छा यूजेज करें, और जब हम लोग जो एक सिमत की तरफ बढ़ते हैं, एक जब भाग रहे होते हैं, तो मैं वो बात, मुझे एकदम से वो वायरल गर्ल आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो गई, आप देखें तो वो जो वायरल हुई है उनकी कारकर्दगी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि नेगेटिविटी तो फैलाना बुरी बात होती है, लेकिन अब वो जो गाना था, उस गाने पे सब ही मिलके जो है वो टिकटॉक्स बना रहे हैं, जो कि गलत बात है। हम लोगों का मसला है, मतलब हम लोग अगर देखें बुनियादी तौर पे, तो हम उसी दौड़ में भागते हैं जिस दौड़ पे कोई एक बंदा हमें दिख जाए कि भाई ये मशहूर हो गया और उसने 2 करोड़ रुपए 2 दिन में कमा लिए, तो बस अब हमने भी जो है वो कमाने हैं। शादियों में डांसिंग वीडियोस जो है वो इंतहाई तौर पे वायरल हो रही है, हर कोई जो अपनी अपनी डांसिंग वीडियो लगा रहा है ताकि इस तरीके से हम भी वायरल हो जाए, हम भी 2 करोड़ कमा लें। अरे भाई, इस चीज से कुछ भी नहीं होता। आप लोग जरा इस बात को, जब मुझे ये बात बोली इकरा ने, तो मुझे लगा कि ये बात यहाँ पे कोट करना जरूरी है। थोड़ा सा ये सोचे कि वो मतलब फजूल सी चीज है और बस उस पर ज्यादा वो वायरल हो गई है। खैर, ये हर किसी का मयार जिंदगी है, जो जिस तरह से इस्तेमाल करे। बढ़ते हैं इकरा की जानिब। अच्छा इकरा, तो खवातीन को क्या समझती हो, माशरे में कितना उनका किरदार होना चाहिए और कितनी ज्यादा अहमियत की जरूरत है? उतना ही किरदार खवातीन का मर्दों से ज्यादा किरदार है, क्योंकि उन पे एक जिम्मेदारी होती है। अगर हम एक बेटी पढ़ाते हैं ना, तो वो सिर्फ हम एक बेटी को नहीं पढ़ाते, हम एंटायर जनरेशन पे काम कर रहे होते हैं उस वक्त। अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मेरी आने वाली जनरेशन भी पढ़ी लिखी होगी। बिल्कुल। तो ये है कि अगर हम बेटियों पे काम, रूट कॉज पे, जो अभी ग्रो कर रही है प्राइमरी लेवल तक, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन तक जाकर अपनी बात पहुंचाऊं। अगर मैं सेशंस देती हूँ, तो मैं बॉयज में भी मैं सेशंस देती हूँ, सिर्फ गर्ल्स नहीं। कभी को एजुकेशन स्कूल में चली गई, तो मैं अपना सेशंस जो होता है ना, वो उनके दिमाग को सामने रख के बनाती हूँ कि उनका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, उनका आगे का क्या है। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि आगे का जो दौर है ना, मे भी यूट्यूब जो है वो रिप्लेस हो जाए। वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है। अगर कंटेंट क्रिएटर्स का बंद हो जाए और अचानक से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, अब तो हम एक टेक्स्ट लिखते हैं, इमेज जनरेट हो जाती है, वैसे ही पूरे कंटेंट जनरेट होना शुरू होगा। यूट्यूब चैनल्स का कोई फ्यूचर रहा? खत्म हो गया ना। फिर भी इतने ज्यादा लोग हैं जो व्लॉग्स देखते हैं, अपना टाइम जाया करते हैं। मुझे हैरत है कि लोग जो है यूट्यूब का भी सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते। जैसे इकरा ने कहा, वो एक पूरी यूनिवर्सिटी है, आप वहां से बहुत कुछ सीखना सकते हैं, लेकिन अगर आप सीखना चाहें तो, अदरवाइज तो कोई बात उसमें बनती नहीं है। बढ़ते हैं फातिमा की जानिब। फातिमा, जैसे कि इतनी खूबसूरत बात की हमारी बच्ची ने, ये यूथ है हमारे यहाँ पर, खवातीन बच्चियां जो है वो यही सोच रही होती हैं कि हमें शादी करनी है, शादी करने के बाद बस हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हम शादी करेंगे, हाउसवाइफ बनेंगे बस। तो इनकी गुफ्तगू के बारे में मैं आपसे मौक़िफ़ जानना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहिए? माशाल्लाह से इनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी थी। हमें यूथ पे काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे जितने भी यूथ्स हैं उनको आगे आना चाहिए। आपकी एजुकेशन है, कर रहे हैं, आप करें, लेकिन इसके साथ आप एक पॉइंट पे ये भी अपना माइंड बनाएं कि हमें फी सबीलिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए भी काम करना है। बेशक, सुभान अल्लाह, वो मस्ट है। क्योंकि आप उसमें जाएंगे ना, अगर किसी का दुख सुनेंगे तो आपके दिल में दर्द होगा कि मैं तो कितनी अच्छी हूँ, कितना अच्छा मेरा पॉइंट है, कितना अच्छा मैं काम कर रही हूँ।
ये बच्ची, ये लड़की कितनी परेशान है, कितनी प्रॉब्लम्स में है, हमें ये काम करना चाहिए। तो यूथ जब आएगी और ये वर्क देखेगी, समझेगी, तो ही वो आगे बढ़ेगी, तो ही उनके दिल में दर्द आएगा कि हाँ, कि बाहर की दुनिया क्या है। हम यूट्यूब ये सब चीजें सही हैं और इनके बात बिल्कुल सही है कि यूट्यूब पे और इस पे हम क्या क्या देखते रहते हैं, लेकिन जनरली जो ओरिजिनल चीजें हैं वो देखें और उनको समझें। जैसे कि मेरा एक ट्रैक सिस्टम पे काम है, जो इंटीरियर अंदरूनी सिंध में और यहाँ पर जो लेडीज घर में बैठी हुई हैं, उनको हम वो वर्किंग वो काम देते हैं। ठीक है। फैक्ट्रियों से, मिलों से, वहाँ से पैकिंग, सिलाई, कढ़ाई, कोई भी ऐसी चीजें होती हैं जो इनसे हम लोग लेते हैं, और जो घर बैठे जो लेडीज हैं वो काम करना चाहती हैं, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल सकती, वो बाहर नहीं निकलना चाहती, उनके फैमिलीज नहीं अफोर्ड करते कि भाई हमारी फैमिली बाहर नहीं निकले, तो वो वर्किंग वो काम मैं इनको देती हूँ। ठीक है। और ये मेरा एक ट्रैक सिस्टम का एक ख्वाब है मेरा कि मैं ये काम करूं और कर भी रही हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द कामयाबी भी मुझे मिलेगी। क्योंकि इंटीरियर में तो जो लोग, आपको पता होगा, चुनरी है, अजरक है, हर चीज का काम है, बेडशीटें हैं जो वो लोग भद करके काम करती हैं, ये काम है उनका। तो वो ये ट्रैक सिस्टम पे जो काम है ना, वो भी बहुत अच्छा है मेरा माशाल्लाह से, और काफी वर्किंग काम अच्छा होता है। जैसे कि इनका काम है बेटी जहेज का, तो जहेज का जो हमारे जो प्रोसीजर जो चल रहा है, जो हम लोग करते हैं, जैसे कि इनका एक पैकेज है, तो हम लोग भी यही करते हैं कि भाई एक बच्ची है, उसकी शादी होने वाली है, उसके पास इतने पैसे हैं, 1 लाख है, 1.5 लाख है, 3 लाख है, हमें सब सिस्टम करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, फंड नहीं देते उनको, ज़कात खैरात ये चीज नहीं देते, बल्कि उन्हीं सिस्टम पे अपने सोर्सेज पे लाके इनको ये मैरिज करवाते हैं। ओके। फर्नीचर, खाना पीना, जो भी शादी का अरेंजमेंट है, जहेज, कपड़ा लता, हर चीज, यही चीज भी हम लोग भी करते हैं। जैसे कि इनका सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा, और इनसे कांटेक्ट भी करूंगी इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए, एक के साथ 2 अच्छे, 2 के साथ 3 अच्छे, आज हम 3 यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन मुझे इन दोनों की सोच मुझसे ज्यादा अच्छी लगी माशाल्लाह। बहुत बड़ी बात है जी कि ये एक्स्ट्रा बहुत अच्छा काम कर रही है, वो भी यंग जनरेशन के लिए काम कर रही हैं। यंग जनरेशन के लिए हमें काम करना है और करना चाहिए, हर लेडीज को, जो घर में बैठी है वो भी, और जो बाहर निकली है वो भी। बाहर निकली है वो भी। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ऐसे खान साहब का गाना शामिल करेंगे, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। माल होते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। अच्छा, आप क्या समझती हैं फातिमा, खवातीन की कारकर्दगी माशरे में बेहतरी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है ये बात, क्योंकि देखिए आजकल जो महंगाई है ना, तो वो एक जेंट्स नहीं वर्क कर सकता, उसके साथ फैमिली जरूरी है, चाहे वाइफ हो या बेटी हो, कोई भी हो, उसको वर्किंग करनी जरूरी है। वही बात जो घर में बैठे कर सकती है या बाहर बैठ कर करे। बाहर भी अगर आप मजबूती से निकले और अपने पेरेंट्स जो आपके हैं वो एक मजबूत है, आपकी बैक है, तो आपको बाहर कोई कुछ भी नहीं होगा। कुछ लेडीज हैं, कुछ फैमिलीज हैं, वो कहती हैं कि नहीं हमारी बेटी कैसे बाहर निकलेगी, बाहर के लोग ऐसे हैं, ये हैं, बहुत मतलब लोग ऐसे हैं। मैंने कहा नहीं, खुद आपकी बेटी या आपकी वाइफ मजबूत है तो कोई बाहर इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर मजबूती से बाहर चलेंगी तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो कोई आपको कुछ बोल के। बिल्कुल सही बात। क्योंकि मैं भी माशाल्लाह से हाउस वाइफ हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, माशाल्लाह से जवान बच्चा है मेरा, लेकिन मैं भी मजबूती से निकली ना। मैं माशाल्लाह इतने साल जॉइंट सिस्टम में रही, फिर इसके बाद मैंने अपने सर के साथ वर्किंग करी, माशाल्लाह 10 साल हो गए, तो हिम्मत करी ना। मैं भी तो हाउस वाइफ थी। ऐसे डर और खौफ से अगर हमारी लेडीजें घर में बैठी रहेंगी तो वो कभी आगे नहीं बढ़ेंगी, और किसी की मजबूरी है तो वो टैक्स सिस्टम पे काम करे, जैसे कि हम लोग करते हैं, फैक्ट्रियों से, घरों से, सिलाई वालों से, अंदरूनी सिंध से, हर जगह से हम वो चीजें उठाते हैं और उनको घरों में देते हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है, हम वो चीजें इनको फराहम करेंगे, वो अपने काम करें घर में बैठकर भी, ये भी हो सकता है। मतलब हुनरमंद खवातीन के लिए भी मौके हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा कहें कि बहुत ज्यादा कब वर्किंग कर सकती हैं अगर करना चाहें तो। बिल्कुल, और माशाल्लाह कर भी रही हैं। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल सही बात है। लेडीजें हमारी औरतें कर रही हैं जी,
सयानी वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो इस तरह की हुनरमंद खवातीन को मौका देती है आगे बढ़ने का? जी हाँ, जरूर। हाँ, हमारे साथ हैं भी वो लेडीजें हैं, वो ऐसा वर्क कर भी रही हैं और आगे भी बढ़ी हैं और हमारे साथ हैं। वो माशाल्लाह। करती भी हैं। पहले तो वो घरों में काम करती थी कि नहीं हमें घर में बाजी काम दे दें, ये कर ले, हम कर लेंगे। लेकिन जब उनकी फैमिली ने देखा कि नहीं, फातिमा बाजी सयानी वेलफेयर की एसोसिएशन की सेक्रेटरी है, एक लेडीज होकर इतना वर्क कर रही है, तो हम भी अपनी बेटी को उनके साथ भेजते हैं। बिल्कुल। और माशाल्लाह मुझे उन फैमिलीज पे गर्व होता है, अपने ऊपर नहीं, उन फैमिलीज पे, कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, मुझ पे एतबार किया कि वो बच्चियां मेरे साथ वर्क करती हैं। घर में बैठने वाली लेडीजें जो घर में काम करती थी, आज उनके पेरेंट्स को इतना एतबार और मजबूती है कि फातिमा मेमन के साथ जाएंगी, सयानी वेलफेयर में काम करेंगी, तो वो जरूर आगे चलेंगी। हेल्थ है, एजुकेशन है, ट्रैक सिस्टम है, हर चीज पे हमारे साथ वर्क करती हैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छा। मगर वही बात है ना कि आपने कहा फैमिली की तरफ से कॉन्फिडेंस होना बहुत होना जरूरी है जी। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, चाहे हस्बैंड हो, बेटा, बाप है, कुछ भी है, फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट होना जरूरी है। तो आप दुनिया की हर जगह पे आप जा सकती हैं। और ये तो मैं अपने साथ हुआ है, मेरे साथ, तो मैं तो कहती हूँ कि फैमिली सपोर्ट है तो आप दुनिया के हर कोने पे माहिर हो, हर काम में आप माहिर हो। बेशक। और अपने आप को कमतर कभी भी नहीं समझना चाहिए। खवातीन को मैंने देखा है कि वो जो है शादी के बाद ये समझने लग जाती है कि बस जिंदगी रुक गई है, अब जिंदगी रुक गई, अब हम बच्चों में लग गए। और वो माँ क्योंकि बच्चों से मोहब्बत बहुत ज्यादा करती है तो बच्चों में ही कहीं खो के रह जाती है और अपने जो सारे ख्वाब होते हैं उनको सबको जो है वो ना कहते हैं रात चादर उड़ा के सुला देती है। लेकिन ऐसे ना करें। जैसे फातिमा की इतनी खूबसूरत बात है, फातिमा मेमन ने फरमाया, जो कि सयानी वेलफेयर एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी है, इनका विजन, इनकी बातें इतनी अच्छी है कि आप लोग जो भी इनका मतलब जो भी हुनरमंद खवातीन घर पे देख रही हैं हमें, तो मतलब सिलाई, कढ़ाई और कौन कौन सी जो है वो होना चाहिए? कढ़ाई, ठीक है, पैकिंग। फैक्ट्रियों में बहुत से ऐसे काम हैं जो मिलते हैं हमें। पैकिंग से आप सिलाई कढ़ाई ले लें, चादरें बनाना ले लें, यहाँ तक कि जो गाड़ियों के जो कवर्स होते हैं जो धूप के लिए और इसके लिए यूज होते हैं, वो भी हम लोग लेते हैं फैक्ट्रियों से और हम लोग घरों में देते हैं। तो महाना कितना कमा सकती हैं खवातीन इस तरह का? अगर उनके पास कोई हुनर हो, जो हमारी खवातीन देख रही हैं, हमारी बहनें, वो सोचे कि आपसे राब्ता करें, तो वो कितना महाना अर्निंग कर सकती हैं? एक आइडिया। देखिए उनके ऊपर होता है, ठीक है, क्योंकि वो हाउसवाइफ है। ठीक है, अगर यूथ है, लड़की है और घर में इसको पढ़ाई भी करनी है, ये सब भी करना है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं कभी भी कोई वर्क देती हूँ किसी भी लेडीज को, उसको इतना कह देती हूँ कि देखें आप कितना कर पाएंगी। अगर आप रोज के एग्जाम्पल है 1000 रुपए भी कमाती हैं तो मुझे उतना ही दीजिए, मैं आपको उतना ही वर्क दूंगी, आपके ऊपर लोड नहीं डालूंगी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि फैमिलीज के साथ रहना, उनके ऊपर बर्डन डालना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी तो वो आराम से रिलैक्स होकर काम नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल। उनको मैं पूछ लेती हूँ कि आपको कितना काम कर पाएंगी, वो कहेंगी हमें 10 कपड़े दे दें, 10 बोर्ड दे दें तो हम कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इतने आपको इतने रेंज है, इतना रेंज है, आप कर लो। ओके, मैं किसी के ऊपर लोड नहीं डालती। ठीक है। और एजुकेशन के हवाले से जानना चाहूंगी फातिमा कि एजुकेशन के हवाले से सयानी वेलफेयर ट्रस्ट ने कितना काम किया है? एजुकेशन के हवाले से माशाल्लाह से हमारा वर्क अच्छा जा रहा है। और देखिए मुझे कुछ ऐसा है कि हमारे पास कॉल्स आती हैं कि हमारे बच्चे के पास ये बुक्स नहीं है या एजुकेशन में एडमिशन नहीं हो रहा, यहाँ पर इस कॉलेज में, इस स्कूल में एडमिशन नहीं है। अब एडमिशन हुआ है तो फीस पे करने के लिए हमारे पास नहीं है। अगर वो हमारी मेमन कम्युनिटी से हैं, मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम उनसे जाके बात करते हैं क्या आपने कभी जमात में बात करी है। अगर वो मेमन कम्युनिटी से नहीं है तो हम अपने ही लोगों से बात करते हैं कि भाई इस बच्चे के एडमिशन का मसला है, अब कौन कौन किस किस चीज को कितना सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हम उस बच्चे को एडमिशन पे आते हैं। कोर्स का हवाला है तो कोर्स के भी कुछ लोग हैं जो कोर्स पे हमें साथ देते हैं। लेकिन बात वही है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मेरा एनजीओ भी है, एनजीओ में आपको पता है कि लोग आगे नहीं बढ़ते। ये जो लॉकडाउन का है, माशाल्लाह से लॉकडाउन से पहले मेरा सिस्टम माशाल्लाह बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे थे। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से मेरे कुछ प्रोजेक्ट हैं जो रुक गए। ठीक है, इसी तरह एजुकेशन है, लॉकडाउन की वजह से एजुकेशन भी के इस पे भी नुकसान आया। हेल्थ है, हेल्थ पे भी नुकसान हुआ
क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफी सिस्टम जो है ना हमारे स्लो हो गए, लेकिन अब इंशाल्लाह आगे कोशिश है कि आपके तवज्जो से, इस मीडिया के तवज्जो से, कि लोगों को आगे बताएं कि जो जो हमारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं और जो जो बच्चों के काम रुके हुए हैं, हेल्थ का, एजुकेशन का, वेलफेयर का, जो जो चीजें काम रुकी हुई हैं, आए हमारे साथ दें। बिल्कुल। क्यों कि देखिए ये काम होगा तो बहुत से लोगों को मसाइल हल हो जाएंगे, बहुत से लोगों के हेल्थ और एजुकेशन के मसले हल होंगे। आगे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। अब ये जो ये हमारे वर्क रुके हुए हैं, तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आप लोग आए, आप लोग हमें नहीं दें, मेरे इंस्टीट्यूशन को, मेरे वेलफेयर को ना दें, आप आए उनके साथ देखें कि क्या करना है, कौन से काम है, क्या है। आप लोग खुद आए, उधर जाके वर्किंग करें, देखें कि कौन सा काम रुका हुआ है, आप खुद साथ दें। बिल्कुल बिल्कुल। और फातिमा का नंबर भी चल रहा है स्क्रीन पर, सयानी वेलफेयर ट्रस्ट, आप वहाँ पे एसोसिएशन, वहाँ पर भी आप राब्ता कर सकते हैं। कोई भी खवातीन जो देख रही हो, किसी का एजुकेशन का प्रॉब्लम हो, या आप चाहते हैं कि आप इनके साथ मिलकर काम करें, क्योंकि देखिए जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे, जरूरी ये नहीं है कि आपसे कोई लाखों रुपए मांगे जा रहे हैं कि आप जो है इतना जो है वो उसमें इंक्लूड करें। नहीं, आप सिर्फ एक होता है ना कि कंधे से कंधा मिला के अगर आप खड़े भी हो जाएंगे उनके साथ, सहारा ही देंगे लोगों की, क्योंकि परेशानियां बहुत हैं, हमें नहीं पता होता कि किसके साथ क्या परेशानी है, लेकिन अपने परेशानी को भूल के आप अगर ये सोचेंगे कि आप किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी जो परेशानी है उसको मिनटों सेकंडों में जो है ऐसे रिलीज कर देंगे जैसे कभी हुई नहीं थी। तो सदका जारियत की तरीके से इन बातों को फैलाया कीजिए। और जैसे कि फातिमा ने भी जिक्र किया कि आप जो है वो राब्ता भी कर सकते हैं उनसे, और कि मतलब आप जो है मतलब ज़कात वगैरह भी लेते हैं रमजानों में? ज़कात, सदका, हर चीज हम लोग लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ज़कात जो है वो मस्जिदों में नहीं ऐड होता। कुछ वॉशरूम्स बनते हैं, कुछ काम होते हैं जिसमें ज़कात ऐड होती है। ठीक है। और जो मस्जिद में उसमें ज़कात ऐड नहीं होती। ठीक है। और बहुत से ऐसी बच्चियां हैं जिनको ये काम, जिनको ज़कात वगैरह ऐड हो जाती है, तो वो भी देख लेते हैं। ओके, माशाल्लाह। मतलब आप जो है खिदमत खल्क के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम करने की डगर पे जो निकली है माशाल्लाह, तो आप बोलती हैं मैं सब काम अल्हम्दुलिल्लाह सब काम कर। फातिमा, कौन टीम पे जो लोग हैं साथ साथ आपके काम करते हैं, कब से आप स्टार्ट लेती हैं मॉर्निंग से, और कब से जो है वो आपका जो वेलफेयर है चल रहा होता है, और ये है काम पे वाकई, ये भी बताइएगा। ये मेरा बल्दिया में ऑफिस है। ठीक है। ठीक है। और कब से चल रहा है, जब हमें कॉल आती है हम निकल जाते हैं। माशाल्लाह। अब ये है कि देखिए मैं हाउसवाइफ हूँ, तो माशाल्लाह से अब सुबह है कि सिविल हॉस्पिटल्स और जिना हॉस्पिटल से वहाँ से हमें कॉल आती हैं। ठीक है। अल्लाह ना करे इमरजेंसी है तो फिर मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि लेडीज के मसले होते हैं वो मैं ही देखती हूँ। बिल्कुल। तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है, वरना फिर बस घर के काम किए और फिर सर की कॉल आई और हम निकल गए। बढ़ते हैं महनाज की जानिब और उनसे जानते हैं बेटी वाला कंपनी के बारे में मजीद। जी महनाज, फरमाइएगा। आपने बताया आप लोग जहेज पे बहुत ज्यादा जो है वो उनको सस्ते पैकेजेस देते हैं, तो 1,35,000 से लेके 5 लाख तक के पैकेजेस होते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले पैकेज के बारे में तो आपने बता दिया था, लेकिन तीसरे वाले पैकेज का आई थिंक वो हमारी बात अधूरी रह गई। तीसरा वाला पैकेज जो है हमारा 3 लाख का है। ठीक है। 3 लाख वाले पैकेज में यही है, 300 अफराद का खाना है और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान है। उसमें ये होता है कि चीज़ों के जो होता है वो बढ़ जाती है। मतलब एक स्मॉल छोटे वाले पैकेज में स्मॉल होती है, फ्रिज होता है उसमें लार्ज मिल जाता है। इस तरह ये होता है कि ये चीज़ों की क्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है। उसमें बढ़ जाती है। बाकी ये कि पैकेज सेम वही होते हैं, मतलब जरूरियात जिंदगी का सब सामान जो है वो उनको उस पैकेज में मिल जाएगा, एक ही जगह से एक ही पैकेज में मिल जाता है। ठीक है जी। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट ये है कि एक बेटी वाला कमेटी की जो है वो कमेटी वाली पे जो है औरतों का तवज्जो वैसे भी कमेटियों की तरफ बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो बेटी कमेटी पे जो है वो मतलब किसी की बच्ची की साल की अभी रहता है, 1.5 साल रहता है, 2 साल रहते हैं, तो उसमें ये होता है कि बेटी कमेटी में जो है वो ज्यादा फायदे औरतों के लिए। ठीक है। क्योंकि गठी अमाउंट करना मुश्किल होती है, तो बेटी कमेटी में 5-5 हज़ार रुपये महीने का वो जमा करती रहेंगी, ताकि बच्ची की शादी पे वो उनका सामान, उनकी अमाउंट इतनी हमारे पास होती है कि उन्हीं के अमाउंट में उनका सामान चला जाता है। ठीक है। तो ये है कि कोशिश करनी चाहिए हर इंसान को, जैसे फातिमा कह रही है कि नेकी के छोटे छोटे काम आगे करने चाहिए। अपनी तरफ से हम भी ऐसा डाल रहे हैं। कबूल करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। हमारा भी यही होता है कि चलो किसी की बच्ची के लिए सबसे बड़ा माशरे में इस वक्त जहेज का इशू बना हुआ है बहुत ज्यादा। यकीन करें कि लड़कियां फैक्ट्री में जगह जगह में अपनी जाके जॉब करती हैं, 20-20 हज़ार रुपये जॉब करके वो अपना घर के भी खर्चे करती हैं और अपने जहेज के लिए भी अलग अलग वो अपना पैसे जमा करती हैं कि आगे जाके उनको पता है इस चीज़ का
कि ससुराल में जितने सके रिश्ते भी हों तो उसमें फिर भी ताना सुनने को मिलता है। बिल्कुल सही। बोलने वाले तो उस वक्त बोलते हैं कि नहीं हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आगे जाके जो है किसी भी चीज़ की ज़रूरत की चीज़ की किसी की भी उसका ताना ज़रूर उसको मिलता है बच्ची को। हालांकि जहेज देना ये हमने इस पे मेरी एक हम लोगों ने पहले एनजीओ में काम करते थे, उसमें मुहिम भी चलाई थी कि जहेज देना गुनाह है, नहीं देना है, मना है। अच्छा, बहुत सारा काम इस पे हमने किया भी था। अच्छा। लेकिन उस सारा देखने के बावजूद हमें पता है इस चीज़ का कि ये ज़रूरत की चीज़ है। हाँ, इसको आप बोलो कि नहीं ये नहीं देना, ये गुनाह है, लेकिन ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी को ज़रूरत की कुछ चीज़ें दी थी। उसी के जरिए से एक सिस्टम जहेज का मना करने के बावजूद भी लोगों के माशरे में माहौल में एक ऐसा माहौल इल्मिया बन चुका है कि जहेज देना ज़रूरी हो चुका है। और सारे लोगों के लिए परेशानी ये है कि कई दफ़ा यकीन करके एक फैमिली मेरे पास आई, वो बैठी हुई थी, तो वो उसके अब्बा जो थे वो थोड़ा पैकेज, बच्ची ने बड़ा वाला पैकेज पसंद किया तो उसने फ्रिज मना कर दी उसके अब्बा ने कि नहीं फ्रिज फिर नहीं ले सकते हम, तो फ्रिज मना कर। तो वो बच्ची का जब मैंने उसकी कंडीशन देखी, उसके आंसू ऐसे बह रहे, तो मेरा तो बिल्कुल मैं ज़रूरी नहीं कि जहेज के सामान पे जाके हम लोगों को किसी का दुख होता है, वैसे भी किसी को भी इंसानियत के नाते भी इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ी चीज़ होती है। थोड़ा सा भी दुख देखे ना तो उसमें इंसान को वो बच्ची के जब मैंने आंसू देखे तो कहती है मुझे पता आ गया, मैं उनको बता चुकी हूँ ससुराल वालों को कि मैं फ्रिज भी लाना, तो अभी अब्बा मना कर रहे फ्रिज नहीं है, तो फिर मुझे आगे जाके जवाब देना पड़ेगा, मैं क्या बोलूँगी। तो खैर हमने वो अल्लाह का शुक्र मसला सॉल्व कर लिया, कुछ हमने करके थोड़ा बहुत करके उस बच्ची को जहेज का सामान में पूरा पैकेज दे के हमने फ्रिज भी उसको दे दिया, तो वो खुश हो गई। ये चीज़ होती है कि अल्लाह का शुक्र जो भी फैमिलियाँ आती हैं, देखती हैं, विजिट करती हैं, पहले आप आएँ, गरीबाबाद में हमारा ऑफिस है, सब डिस्प्ले किया हुआ है, सारे सामान मौजूद है, ऑफिस है, वहाँ पे आएँ, सारा सामान देखें, डिस्प्ले किया हुआ है, जो चीज़ जो भी आप मुतमिन हो जाएं उसके बाद आके। कई लोगों का ये होता है कि क्या पता बुकिंग होती है, क्या पता आगे सामान मिलता है नहीं मिलता, लोगों के जहन में ये भी इश्यूज होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों का काम है और जो भी फैमिलियाँ आती हैं मुतमिन होके जाती हैं। यकीन करके कई फैमिली ऐसी आती हैं और जिनको ये छोटे से अमाउंट में इतनी सारी चीज़ें उनको मिल जाती हैं, फ्रिज से लेके एक बेलना तक एक चीज़ उनको, और खाना 300 अफराद का खाना भी उसी में हो जाता है। तो छोटी सी अमाउंट में इतना सारा उनके पूरे अखराजात शादी के उसमें हो जाते हैं। तो खुशी से यकीन करके दूसरे चौथे दिन पाँचवें दिन उनकी फैमिली में से कई लोग आके शुक्रिया अदा करके, और जितना दुआएं, बस मैं कहती हूँ दुआएं सबसे बड़ी चीज होती है इंसान के लिए। ये दुनिया की लालच है, ये सब चीजें रह जाने वाली हैं। इंसान को ये सोचे कि नहीं अब मैंने दौलत जमा कर लिया, कुछ लेके जब बंदा आया नहीं तो लेके जाना भी कुछ भी नहीं बिल्कुल सही है। बात। तो छोटी छोटी नेकियां ये कि दुनिया पे इंसानियत की खातिर अगर इंसान कर लेता ना तो ये खुशी की बात होती है। तो मेरा सब बहनों को यही पैगाम है कि आएँ, बेटी वाला के ऑफिस आएँ, गरीबाबाद में हमारा ऑफिस है, आप विजिट करें, आप आएँ, देखें, मुतमिन हो जाएं। स्क्रीन पे मेरा नंबर भी मौजूद है, मेरे से कांटेक्ट करें। मैं अपनी बहनों की जो भी खिदमत हो सकी, जिस तरह हो सका मेरे से, मैं अपनी बहनों के लिए हाजिर हूँ। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ बढ़ते हैं इकरा की जानिब। इकरा, क्या खवातीन को क्या कहना चाहोगी जो बच्चियां तुम्हें देख रही हैं, जो कि लेम एक्सक्यूजेस हमारे होते हैं ना कि कुछ भी मौके नहीं है, हम किस तरफ जाएं, तो उनको क्या सिम्त दिखाओगी, किस तरफ बोलोगी, किस तरफ जाएं, आपको सब कुछ मिलेगा? अच्छा, मैं जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेक से मेरा ताल्लुक बैकग्राउंड है तो मैं उसकी बात करूं। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में है। ओके, इसी के साथ साथ इंटरेस्ट की बात आ गई तो यहाँ पर भी हमें भी ब्रेक ले दी है नाज़रीन, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।